ये देखो QSTRP, तो ये हमारा सीक्वेंस है और हमारा पैराजम्बल करेक्ट। बस मैं रैंडम उठाता हूँ, मैं कभी भी लाइक एक सीक्वेंस फॉलो नहीं करता, कभी किसी बैच का उठा लिया, कभी किसी बैच का लेक्चर उठा लिया। रीजनिंग का पजल देखो, ये भाई परफेक्ट RRB PO मेंस और क्लरिकल मेंस का क्वेश्चन है और इसी को मैंने सिंगल अटेम्प्ट में खुद से सॉल्व कर लिया, वो भी 3 से 4 मिनट के अंदर। तो मतलब देखो यही हालत चल रही है भैया, रो के कट ऑफ क्लियर हो जा रही है और परसेंटाइल वगैरह लाइक 94 मतलब 90 प्लस गई है। सो हेलो गाइस, होप सब बढ़िया ही होंगे। और आज डेट है 13 अगस्त और एज यू नो कि हम भैया IBPS PO पे फोकस कर रहे हैं और उसका प्री एग्जाम काफी ज्यादा क्लोज है। अब एक्चुअली देखा जाए तो आज से भैया 10 दिन बचे हमारे IBPS PO प्री में। अब देखा जाए तो कम बचने थे, लेकिन जो 17 अगस्त वाला हमारा एग्जाम था वो हो चुका है कैंसिल और 23-24 को हमारा IBPS PO प्री होने वाला है। अब सबसे पहले टाइम दिखाऊं तो टाइम ऑलमोस्ट भैया 12 बजने वाले हैं और आज की वीडियो काफी ज्यादा लेट स्टार्ट करी है। अब वैसे देखा जाए तो मैं उठ तो जल्दी गया था, बट थोड़ा सा काम वगैरह था जिसके चक्कर में अब मैंने कैमरा उठाया और अब मैं थोड़ी देर में बैठूंगा पढ़ने के लिए। और जैसे मैंने पहले कहा था कि यार मैं 12 बजे तक सो जाया करूंगा, सुबह 6 बजे उठ के पढ़ूंगा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही क्योंकि भाई मैं अर्ली मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। मतलब मैं मैक्सिमम 8, 9 या 10 बजे तक उठने वाला हूँ और रात को ज़्यादा देर तक जागने वाला हूँ। तो भाई उसको रिग्रेट करने के चक्कर में कि भैया मैं 6 बजे नहीं उठ रहा, 12 बजे नहीं सो रहा, तो अपना दिन क्यों खराब करे। तो जैसा हमारा चल रहा था लाइक अपना 8-9 बजे तक जो हम उठ पाएंगे वो उठेंगे और प्रॉपर अपना पढ़ाई हमको देखो मिलनी, हमको ये लेके चलना कि हमको भाई जो अपना डेली का टास्क है, जो हम टास्क डिवाइड करके रखते हैं टू डू लिस्ट के अंदर, वो कंप्लीट करना है। और पढ़ाई प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। टाइम तो कोई सा भी हो, टाइम तो कोई सा भी चलेगा। तो अगर तुम लोग भैया मतलब इन्फ्लुएंस मत होना इस चीज में, अगर तुम अपना सुबह उठ के पढ़ रहे हो तो सुबह उठ के पढ़ना। लेकिन मेरा जो सुटेबल है मेरे लिए, जो जिस टाइम मेरा दिमाग ज्यादा खुलता है, तो वो यही वाला लाइक टाइम जोन रहता है। एनीवेज, तो चलो सबसे पहले हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से आगे मिलता हूँ। तो ये रही आज की मेरी टू डू लिस्ट। और सबसे पहले क्वांट्स के अंदर देख सकते हो 30 रॉन्ग नंबर सीरीज। अब इसके अंदर देखो ऐसा हो रहा है कि कभी सॉल्व जा रहा है कभी नहीं हो रहा, तो इस पर थोड़ा सा कमांड चाहिए, इसलिए इसको भी प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद करने वाले हैं एक मेंस का लेक्चर और फिर करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस में 2 DI मेंस। एंड इंग्लिश के अंदर अपना एज ऑलवेज परफेक्शन एडिटोरियल। और रीजनिंग के अंदर मैं करूंगा भैया 10 प्री पजल और जो कि थोड़ा हाई लेवल PO वाले होंगे। एंड उसके बाद एक मेंस का लेक्चर रहेगा जिसमें मिसलेनियस प्लस पजल दोनों रहेगा और फिर खुद से सॉल्व करूंगा 2 मेंस के पजल। और जनरल अवेयरनेस के अंदर हमेशा की तरह करंट अफेयर्स एंड एट लास्ट 2 IBPS PO प्री के फुल लेंथ मॉक। और देखो जो मैं 2 DI करने वाला हूँ क्वांट्स के अंदर और इधर रीजनिंग के अंदर मैं अपना 10 प्री पजल करने वाला हूँ और 2 मेंस पजल करने वाला हूँ। तो इसको हम क्या करेंगे कि एक ही सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, मतलब एक ही साथ बैठेंगे और सारी प्रैक्टिस एक ही बारी में करेंगे। बाकी अभी का प्लान क्या है कि मैं फटाफट से निपटा लूंगा परफेक्शन। एज यू नो कि मैं अपना दिन परफेक्शन से स्टार्ट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं कर लूंगा एडिटोरियल हम करते हैं PDF से, तो वो लाइक 20-25 मिनट के अंदर फटाफट से हो जाएगी। देन फिर मैं चला जाऊंगा जिम। और भैया जिम अगर मैं शाम में स्किप करूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो इसीलिए जिम को अभी निपटा दो ताकि हमारे पे पूरा दिन बचा रहे और आराम से जब तक हम सो नहीं आते रात के 2 बजे तक, तब तक प्रॉपर हम पढ़ के और जो भी हमारे टास्क हैं आज के निपटा सके। एंड मैंने तुम लोगों से पूछा था कि भैया मैं जिम की क्लिप्स वगैरह भी शेयर करूँ थोड़ा मोटिवेशन वगैरह के लिए, तो मोस्टली लोगों ने हाँ कहा था। तो चलो आज तुम लोग मेरे साथ वर्कआउट भी करोगे। तो मेरे रिसेंट वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भैया भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि हमारी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही, 4, 5, 6, 10, 11 नंबर मैक्सिमम आ रहे हैं। इवन हमारे क्वांट्स और रीजनिंग के सेक्शन में भैया अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, वो अबव एवरेज है, लेकिन फिर भी इंग्लिश के अंदर हम स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो यार एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, तुमने इंग्लिश को इतना ओवर बर्डन क्यों कर रखा है। हाँ माना इंग्लिश भी भैया तुम्हारे एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना क्वांट्स और रीजनिंग भी है, लेकिन इंग्लिश को तुम एज अ हैक्टिक सब्जेक्ट लेके मत चलो, उसको एज अ प्रैक्टिस लेके चलो कि भाई डेली बेसिस पे हमको ये प्रैक्टिस करनी है जिससे जो हमारे इंग्लिश के स्कोर है वो इंप्रूव होंगे। इसके अंदर मेनली तुमको रीडिंग पे ध्यान देना, थोड़ा बहुत वोकैब पे ध्यान देना, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस पे ध्यान देना है और ओवरऑल चीजें कैसे करनी है। तो भैया मैंने एडिटोरियल वाली वीडियो में कवर कर रखा है और इंग्लिश स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में कवर कर रखा है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख लेना। जो तुम्हारे इंग्लिश के रिगार्डिंग डाउट था वो सब कुछ सॉल्व हो जाने वाला है। बाकी मेरे को मेरे प्रीवियस एग्जाम्स के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो भैया उस चीज के लिए मैं बोलूंगा कि अभी सब्र करो, वक्त आने पर सारी चीजें डिस्क्लोज कर दी जाएंगी, बस अभी जैसा चल रहा है चलने दो। अभी जो मैं परफेक्शन का लेक्चर कर रहा हूँ वो भैया पैराजंबल बेस्ड है, वो सारे प्री लेवल के पैराजंबल्स हैं। अब बहुतों को भैया पैराजंबल के अंदर दिक्कत होती है, उनसे पैराजंबल सॉल्व नहीं होता, तो मैं चलो तुमको ऑन द वो एक इसका लाइक अप्रोच भी बताता हूँ कैसे करना है सॉल्व। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास 5 सेंटेंस दे रखे हैं, सबसे पहले इसको रीड कर लिया। अब देखो मैंने तो रीड कर लिया, तो मैं तुमको फटाफट से बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस होगा ये देखो, आ न्यू स्टोर कॉल्ड रोबोट मॉल, ये वाला हमारा होगा सबसे पहला सेंटेंस। अब इसके बाद में सेकंड से कनेक्टिंग हमने ढूंढना है, तो आ न्यू स्टोर और उसके बाद में फिर द शॉप, ये ऐसा हो गया हमारा सेकंड सेंटेंस। अब उसके बाद में अगर हम दूसरे सेंटेंस देखेंगे तो टीम्स फ्रॉम मोर देन 20 कंट्रीज, ये तो भाई अलग ही कुछ कॉन्सेप्ट चला गया। फिर इसमें है बीजिंग इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग, तो ये तो अलग चला गया। और फिर हम जब टी वाले को देखेंगे तो द आउटलेट हैज बीन, तो सबसे पहले आप देखो हमें कनेक्टिंग मिल गया कि भाई क्यू था सबसे पहले आ न्यू स्टोर, तो उसके बाद द न्यू स्टोर, सारे इसके फीचर्स वगैरह दे रखे हैं। देन उसके बाद में आ जाएगा हमारा टी,
फिर उसके बाद में आ जाएगा बीजिंग इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग, ये आर फिर पी। तो हमारा जो अपना लाइक सीक्वेंस बनेगा वो है QSTRP। और इसको मैं लाइक थोड़ा स्किप करके मैं तुम लोगों को आगे दिखा भी देता हूँ। ये देखो QSTRP, तो ये हमारा सीक्वेंस है और हमारा पैराजंबल करेक्ट। तो ऐसे ही तुम भैया पैराजंबल कर सकते हो। और इस चीज को अचीव करने के लिए तुमको चाहिए होगी लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो लेक्चर के थ्रू करो या तुम पीडीएफ के थ्रू करो। और मैं तो कहूंगा कि भैया लेक्चर जैसे इसके ना काफी सारे बड़े बड़े मैराथन्स होते हैं, लाइक 7-7 8-8 घंटे के, उसको लेके बैठो। तुमको पूरा एक एक पॉइंट नहीं देखने हैं। स्टार्टिंग में देखो, जब तुमको समझ नहीं आ रहा है तो 2-4 ऐसे प्रॉपर देखो, फिर फटाफट से स्किप करो, अपना क्वेश्चन देखो, तुम अपना ट्राई करो, आंसर अगर उसको मैच हो रहा था ठीक है, वरना फिर सीखो भाई टीचर उसमें क्या बता रही है, क्या गलत करा था तुमने, फिर आगे बढ़ो, फटाफट से दूसरा क्वेश्चन करो। तो ऐसा करके तुम अपने पैराजंबल को सॉल्व कर सकते हो। बाकी ये स्पीड और ये अप्रोच को भैया अचीव करने के लिए तुमको लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छे खासे क्वेश्चंस तुमको खोलने पड़ेंगे। और प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट सोर्स मैं बोलता हूँ कि भैया निमिषा मैम के लिए काफी बड़ी सी एक मैराथन सी अपलोडेड है पैराजंबल के रिगार्डिंग, तो उसको जाओ। स्टार्टिंग में तो सारे देखो भाई कैसे मैम सॉल्व कर रही है, उसको देखते जाओ, अपने पॉइंट्स देखो, किधर कौन सा पॉइंट किधर कनेक्ट हो रहा है, कैसे कनेक्ट हो रहा है, फिर स्किप करके क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाओ, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो और फिर उसके आंसर पे जाओ। और देखो आंसर मैच कर रहा है तो बढ़िया बात है, और अगर नहीं कर रहा तो भाई देखो तुमने कहाँ गलती करी थी, किस पेयर में गलती करी थी। तो ऐसे करके तुम भैया मिनिमम टाइम के अंदर अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और पैराजंबल पे कमांड बना सकते हो। तो परफेक्शन तो हो चुका है कंप्लीट, और अब बारी है एडिटोरियल की। और आप लोगों को मैं बता दूं कि भैया एडिटोरियल जब भी मैं करता हूं, बेशक चाहे मैं लेक्चर से करता था और अब जैसे मैं पीडीएफ से करता हूं, तो सबसे पहले मैं रीडिंग वाला सेक्शन करता हूं, उसके बाद में फिर मैं वोकैब वाला करता हूं। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है और इससे मेरे को क्या भैया फायदे मिलते हैं, तो वो चीज मैंने शेयर कर रखी है अपने एडिटोरियल वाली वीडियो में। तो अगर अभी तक तुमने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाओ उस वीडियो को देखो, उससे तुम्हारी भी काफी हेल्प हो जाने वाली है। और बाकी इसके पीछे क्या लॉजिक है कि भैया मैं रीडिंग पहले करता हूँ वोकैब बाद में करता हूँ, तो वो भी पता चल जाएगा। तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो अब फटाफट से निपटाते हैं अपने एडिटोरियल को और निकलते हैं जिम के लिए। तो हाँ जी भैया, वर्कआउट वगैरह तो हो चुका है कंप्लीट, जिसकी क्लिप्स वगैरह भी आपने देखी ली होगी, मैंने ऐड कर दी थी। एंड इसके अलावा मतलब खाना वगैरह भी हो चुका है और अब मेरे को शांति से बैठ के पढ़ना ही है, बस बीच में छोटा छोटा ब्रेक लेंगे और अपना पढ़ते रहेंगे मस्त। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्टार्ट करता हूँ मॉक से। लाइक मैं देने वाला हूँ एक IBPS PU प्री लेवल का मॉक, और मॉक देते हैं, मॉक एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 6:35 और जस्ट अभी मॉक अटेम्प्ट कर लिया, उसको एनालाइज भी कर लिया। और भैया गाइडली का मॉक दिया था, और गाइडली के मॉक कुछ ऐसे आ रहे हैं कि वो अलग ही लेवल चल रहा है उनका भैया, मतलब क्या लेवल है भाई तुम नहीं समझ पाओगे। अब उसके अंदर बस वही है कि एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर कर ली, और इंग्लिश और रीजनिंग का सेक्शन मतलब बढ़िया गया, अच्छा गया। लेकिन जो क्वांट्स वाला था वो रह गया, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा टफर साइड आया था और थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा था, इसलिए उसको हम नहीं कर पाए उसमें क्वेश्चंस। मतलब इनफ क्वेश्चंस कर लिए थे जितने थोड़े बहुत होने चाहिए, लाइक बट फिर भी अप टू द मार्क नहीं गया। एनीवेज दूसरा मॉक अटेम्प्ट करेंगे, उसमें और अच्छा करने का ट्राई करेंगे। बाकी आज जैसे कि मैंने तुम लोगों को टू डू लिस्ट दिखाई थी कि आज थोड़ी अच्छी खासी हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, तो एक काम करूंगा, अभी मैं करता हूँ करंट अफेयर और फिर थोड़ा सा ब्रेक वगैरह लेंगे, फिर एक और मॉक देंगे या फिर प्रैक्टिस करेंगे। अब वो देखते हैं, लाइक मैं प्रैक्टिस लास्ट में करूंगा या मॉक लास्ट में दूंगा, वो डिपेंड करता है कैसा क्या सीन रहेगा। बाकी फिलहाल मेरे को करना है करंट अफेयर, और उसके बाद में क्या चीजें करते हैं तो वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स तो हो चुका है कंप्लीट। अब इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं करूँगा भैया क्वांट्स के मेंस का लेक्चर, जो कि मैंने यहाँ पे खोल के रखा हुआ है। और देखो क्वांट्स के मेंस के लेक्चर के अंदर लाइक काफी सारे ऐसे बैचेस वगैरह होते हैं, लेकिन मैं रैंडम लेक्चर उठा के मैं बस प्रैक्टिस करता रहता हूँ। मेरे को लाइक वो सिलेबस वाला नहीं है कि यार मेरे को ये कंप्लीट करना है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब कर रखा है, थोड़ा बहुत पता है। तो बस मेरे को ये है कि भैया कुछ अच्छा उठाओ, प्रैक्टिस करो। अब वो मेनली यार मतलब ये पेड बैचेस में से होता है अपना, लेकिन बस मैं रैंडम उठाता हूँ। मैं कभी भी लाइक एक सीक्वेंस फॉलो नहीं करता, कभी किसी बैच का उठा लिया, कभी किसी बैच का लेक्चर उठा लिया, तो ऐसा ही चलता रहता है अपना। और बाकी का अगर टाइम की बात करो, टाइम बच जाए भैया 7:47, और थोड़ा सा करंट अफेयर में ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि लेंदी था और थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। एनीवेज अब मैं जाऊंगा, अभी थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, फिर आके मैं बैठता हूँ भैया, ये अपना मेंस शुरू करते हैं। सो डन विद क्वांट्स मेंस लेक्चर, और अभी का लाइक जो लेटेस्ट बैच चल रहा है उसी का मैंने लेक्चर उठाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। और क्वेश्चन भैया काफी अच्छे लेवल के थे, कॉज जो वो लाइक बैच है वो टारगेट कर रहा है SBI PU मेंस और IBPS PU मेंस का, तो एकदम हाईएस्ट लेवल जो मतलब क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं वो थे। उसके अंदर थोड़ा सा सर के ऊपर से गया, लेकिन थोड़ा बहुत यही है कि भैया देखेंगे, खुद से सॉल्व नहीं हो रहा तो टीचर का अप्रोच देखेंगे, तो थोड़ा सा बस वही है कि अपनी थिंकिंग बढ़ेगी, जो अपना वो एरिया है लाइक सोचने का एरिया है वो थोड़ा सा हमारा और वाइड होगा। तो मेन गोल डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करने का भैया यही होता है कि जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग है वो थोड़ा सा वाइड हो, थोड़ी और बढ़े, ताकि जो इजी क्वेश्चंस आए तो उनको हम इजिली टैकल कर सके। चलो ठीक है, और इसके बाद अब बारी है भैया रीजनिंग की, और रीजनिंग के अंदर भी मैंने एक रैंडम ऐसे मेंस का लेक्चर उठा लिया है, और इसके अंदर लाइक 2-3 पजल होंगे, तो बस पजल बैठ के सॉल्व करेंगे। और अभी कुछ मैं ऐसा करने ट्राई करूँ कि भैया मैं लेक्चर के थ्रू भी प्रैक्टिस करूँ
हूँ लाइक जो मेंस लेवल के लेक्चर होते हैं, और उसके अलावा मैं ट्राई कर रहा हूँ कि खुद भी बैठ के मैं सेल्फ प्रैक्टिस करूँ, खुद भाई अपनी अप्रोच लगाऊं, अपने अपने से ही मतलब क्वेश्चन को टैकल करने का ट्राई करूं। और मेनली देखो जो आरआरबी पीओ लेवल के या फिर जो क्लर्क मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो भैया बन जाते हैं, मतलब मैंने करी है प्रैक्टिस तो वो हो जाते हैं। बट जो ये पीओ मेंस लेवल वाले क्वेश्चन है ये थोड़े ज्यादा खतरनाक होते हैं, मतलब खतरनाक क्या बोलेंगे, टैकल करना आ जाए, अप्रोच आ जाए तो फिर ये भी हो जाएंगे, बट थोड़े से लाइक डिफिकल्ट साइड होते हैं, तो इनको थोड़ा सीखना है अपने को कि इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इनको कैसे टैकल कर सकते हैं। तो यही हमारी अप्रोच चल रही है। तो तुमको मैं आरआरबी पीओ मेंस और क्लरिकल मेंस के लिए जो क्वेश्चन का लेवल बता रहा था, तो उसके एग्जाम्पल के लिए तुम ये रीजनिंग का पजल देखो, ये भाई परफेक्ट आरआरबी पीओ मेंस और क्लरिकल मेंस का क्वेश्चन है, और इसी को मैंने सिंगल अटेम्प्ट में खुद से सॉल्व कर लिया, वो भी 3 से 4 मिनट के अंदर। और अगर यही भैया पीओ मेंस का क्वेश्चन होता तो वो काफी टाइम टेकिंग होता और वो अलग अलग पैटर्न के होते हैं। तो भाई कहने का मतलब यही था कि ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी काफी सारे प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो इसलिए ये सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो पीओ मेंस वाले हैं, जो मतलब एकदम थोड़े अच्छे लेवल वाले हैं, तो उनमें टाइम लगता है और उन्हीं को सीखना है। अब देखो ऐसा भी नहीं है कि भैया ये पीओ मेंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, देखो आता है, बस वहीं पे उसके मार्क्स का वेटेज कम हो जाता है। अब यही क्वेश्चन अगर 5 से 6 नंबर का क्लर्क मेंस या फिर आरआरबी पीओ मेंस में आ रहा है, अब ऐसा भी नहीं है कि भैया ऐसे क्वेश्चन पीओ मेंस के अंदर आते ही नहीं है। देखो सेम क्वेश्चन अगर भैया क्लर्क मेंस और आरआरबी पीओ मेंस के अंदर आ रहा है तो वो 5 से 6 नंबर का आएगा, लेकिन सेम अगर पीओ मेंस के अंदर आएगा तो लाइक मैक्सिमम 2 या 3 नंबर का आएगा। तो बस वही है कि मार्क्स की वेटेज कम हो जाती है। क्वेश्चन भैया आते हैं, सिमिलर से भी आते हैं, बस कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड वाले होते हैं जो काफी डिफिकल्ट होते हैं। एंड इसके अलावा अपने क्लरिकल मेंस के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, जैसे कि हम एसबीआई पीओ प्री या फिर आईबीपीएस पीओ प्री में जो हमारे वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लाइक सिंगल वेरिएबल या डबल वेरिएबल होते हैं, तो वही थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए, उसको मेंस लेवल बनाने के लिए उसमें 3 वेरिएबल ऐड कर देते हैं। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता। तो अगर तुमने भाई पजल की अच्छी प्रैक्टिस कर ली है और तुम्हारे लाइक एसबीआई पीओ लेवल के तुमने एग्जाम दे रखे हैं, तो तुम क्लर्क मेंस में बैठोगे तो मतलब ठीक ठाक अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हाँ जी भैया, रीजनिंग तो हो चुकी है कंप्लीट। और अगर देखा जाए तो आज भैया थोड़े से हल्के पजल थे, कंपेयर करें अगर पीओ मेंस के हिसाब से। बेसिकली ये क्लर्क मेंस या फिर अपने आरआरबी पीओ मेंस के अकॉर्डिंग थे, और ठीक है, बस अपनी प्रैक्टिस होगी और क्या चाहिए। हमेशा लाइक डिफिकल्ट करते रहोगे तो भी सही नहीं है। एनीवेज, अब इधर रीजनिंग तो हो चुकी है कंप्लीट। अब इसके बाद मैं क्या सोच रहा हूँ कि इधर भैया स्मार्ट कीड़ा पे चल रहा है अपना एक लाइक लाइव मॉक चल रहा है आईबीपीएस पीओ प्री लेवल का, और अटेम्प्ट करते हैं इसको। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि आज जैसे मतलब आज मैं अटेम्प्ट करूंगा तो इसके जो रिजल्ट आएगा वो 4-5 दिन बाद आएगा, तो मैं भूल जाऊंगा, फिर इसको एनालाइज करना ही भूल जाऊंगा कि भाई क्या नंबर आए थे, क्या गलती करी थी। लेकिन फिर भी यार मतलब जो एक्चुअल लेवल पता चलता है वो ऐसे लाइव मॉक में पता चलता है, तो वो उसको अटेम्प्ट करने में मजा भी आता है। तो चलो एक काम करते हैं, अब अपना मॉक अटेम्प्ट करते हैं। बाकी टाइम दिखाना भूल गया, टाइम देख सकते हो भाई 11:30 हो रहे हैं। 11:30 बजे मॉक देने जा रहा हूँ, जब आधे लोग सोने जाते हैं। अपना थोड़ा अलग ही चलता है। अब एग्जाम में भी जुगाड़ करेंगे, 11:30 बजे एग्जाम देंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ। बाकी वो कहते हैं ना, जब तुम्हारा एडमिट कार्ड आ जाता है और जो तुम्हारी टाइम मेंशन रहता है, तो उस वक्त बैठ के मतलब 2-3 बार मॉक दे दिया करो, लाइक एग्जाम से पहले, तो थोड़ा सा हैबिट हो जाती है वैसी, तो वो चीज़ एक्चुअली में इफेक्टिव रहती है, वो चीज़ करा करो। और बात रही मेरी, तो भैया मैं 2-4 एग्जाम दे चुका हूँ, तो थोड़े सा लाइक अपने को एक्सपीरियंस है, तो इतना दिक्कत नहीं पड़ता। मैं सुबह 5 बजे मॉक दूँ या 11:30 बजे, अगर नंबर आने होंगे तो आ जाएंगे बस। लेकिन अगर तुम लोग स्टार्टिंग में हो, बिगनर हो मतलब, और फर्स्ट टाइम एग्जाम दोगे, तो वो चीज एक बार अप्लाई कर लेना, इफेक्टिव है। तो भैया दिन का दूसरा मॉक तो हो चुका है डन, जो कि मैंने स्मार्ट कीड़ा पे लाइव चला था उसको दिया था, और उसका रिजल्ट आएगा भैया 16 तारीख को, मतलब 4-5 दिन बाद। तो तब तक वेट करते हैं, देखते हैं याद रहेगा तो इसको एनालाइज भी कर लेंगे। और बाकी तुम लोग मेरे से स्कोर का पूछे थे कि मैं मॉक वगैरह दे रहा हूँ तो उसके अंदर स्कोर कितना आ रहा है, तो ये लो देख ही लो। तो मतलब देखो यही हालत चल रही है भैया, रो धो के कट ऑफ क्लियर हो जा रही है, और परसेंटाइल वगैरह लाइक 94 मतलब 90 प्लस गई है। अब बोलोगे ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं और अच्छा कर सकता था। भाई इंसान की फितरत ही ऐसी है कि अगर तुम अच्छा करोगे तो उससे और अच्छी की तुमको लाइक तलाश रहती है। और यहाँ पे तो एग्जाम वाला मंजर चल रहा है, तो भैया जितना अच्छा करोगे उतना कम है। बाकी इस मॉक की बात करें तो इसकी जो पॉइंट्स थी वो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव, काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग थी, तो जिसके चक्कर में थोड़े कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए और अपने मार्क्स भी कम रह गए। बाकी मेरे को भाई एक चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है कि क्वांट्स के मैं लाइक जितनी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, जितने सेक्शन दे सकता हूँ, उतने मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड कभी काफी अच्छी हो जाती है, कभी थोड़ी सी लो हो जाती है जब थोड़ा अच्छे लेवल का मौका आता है, तो ये दिक्कत हो रही है। और रीजनिंग और इंग्लिश तो ठीक ठीक चल रही है, लाइक इंग्लिश तो इसके अंदर थोड़ी अच्छी हो जाती है और रीजनिंग भी ठीक ठाक अटेम्प्ट हो जाते हैं। मेनली दिक्कत आती है क्वांट्स के अंदर, अगर क्वेश्चन ज्यादा कंफ्यूजिंग और कैलकुलेटिव आता है, तो इस पे अपन ध्यान देते हैं। बाकी आज की ऑलमोस्ट चीजें तो हो चुकी है हमारी कंप्लीट, जो कि भैया हमने टू डू लिस्ट के अंदर मेंशन करी थी। अब बची है मेनली हमारी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के अंदर हम करने वाले क्वांट्स में 2 मेंस की डीआई और अपना रॉन्ग नंबर सीरीज, और रीजनिंग के अंदर करेंगे भैया 10 प्री लेवल के पजल्स और 2 मेंस लेवल के पजल। मतलब अब मेंस में इसलिए प्रैक्टिस करूंगी थोड़ा सा, लाइक जैसे मैंने बोला था कि यार खुद से भी कुछ एफर्ट डालना है, अब लेक्चर के बल पे कब तक बैठे रहेंगे। तो चलो फिर आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड आई होप सो कि आज की वीडियो तुम लोगों को इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगी होगी, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर चैनल पे नए हो और डेली रेगुलर ऐसे स्टडी व्लॉग, स्ट्रेटजीज रिगार्डिंग वीडियोस और अपडेट्स वगैरह देखना चाहते हो, जो कि भैया
अच्छा खासा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होता है। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। वहां पे तुमको भैया रेगुलर पीडीएफ मिलती है, रेगुलर टू डू लिस्ट मिलती है प्रॉपर, लाइक बिगिनर के लिए और जो रिपीटर है उनके लिए मैं कस्टमाइज करके देता हूँ कि तुमको क्या क्या टास्क डेली करने हैं ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल सके। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर अंकुर हेयर वन सिंपली टाइप कर लेना, मिल जाएगा, जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।